नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम आपको क्लास 12th का लेसन नंबर 3 करा रहे हैं। ये आव्यू है इसका नाम, यानी कि मैट्रिक्स कहते हैं इंग्लिश में। तो इसकी विविध प्रश्नावली हम करा रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर हमने बन लिया है। मान लीजिए कि a बराबर 0 1 0 0 हो तो दिखाइए कि सभी n प्राकृत संख्याओं के लिए, यानी n बिलोंग्स टू n का मतलब, कैपिटल N का मतलब होता है प्राकृत संख्या। तो n सभी प्राकृत संख्याओं के लिए ai प्लस ba, i क्या है तत्समक आव्यूह, प्लस ba की होल पावर n बराबर a की पावर n i प्लस n a की पावर n माइनस 1 इंटू va, जहां i कोटि 2 का तत्समक आव्यूह है। तो हमें इसमें ये रिलेशन सिद्ध करना है। तो इसे हम गणितीय आगमन सिद्धांत के आधार पर करते हैं, क्योंकि कई बार वो क्या है एग्जाम में ऐसे लिख कर दिया जाता है कि गणितीय आगमन सिद्धांत से ही समझाइए। तो गणितीय आगमन सिद्धांत आपने क्लास 11th में पढ़ा है। मैं थोड़ा आइडिया यहाँ पर दे देता हूँ। चलिए, जैसे कि मान लीजिए ये है, मैंने यहाँ पर गणितीय आगमन सिद्धांत का थोड़ा रफ समझाने की कोशिश करता हूं। कैसे? जैसे कि कोई ये रिलेशन आपने गुणोत्तर श्रेणी का पढ़ा है, a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डैश डैश ए आर की पावर n माइनस 1 इक्वल क्या होता है, यानी कि इसका योगफल है ये ए आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ये हमें पता है कि ये फॉर्मूला होता ही है। तो गणितीय आगमन सिद्धांत में हम क्या करते हैं कि ये ऐसा सिद्धांत है जिसकी सहायता से हम कोई रिलेशन या फॉर्मूला उसकी सत्यता चेक कर सकते हैं कि वो सत्य है या नहीं है। वो कैसे करते हैं, इसका सिर्फ एक ही मेथड है। यहाँ समझ लें, आपने 11th क्लास में पढ़ा है हालांकि, फिर भी मैं आपको याद दिला देता हूँ। देखिए, पहले हम इसे क्या लिख देते हैं कि ये कोई कथन है। इसे क्या करते हैं, कथन, और ऐसे लिखा जाता है Pn। ये क्या है, कोई कथन है, तो ये Pn इसका नाम दे दिया जाता है। अगर आप नाम नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं है, फिर भी अगर ऐसा लिखते हैं तो इस तरीके से लिखेंगे, मैं वो समझा रहा हूँ। n बराबर पहले 1 के लिए इसे रिलेशन को चेक करते हैं कि ये सत्य है या नहीं है। तो मैंने n बराबर 1 रखा। n बराबर 1 का मतलब है, आप ये तो समझते हैं ये n पदों का योगफल का फॉर्मूला है। तो हम चाहते हैं कि एक पद का योगफल इसी फॉर्मूले से निकल आए। भाई एक पद का योगफल कितना आना चाहिए, a आना चाहिए। तो इधर तो मैंने a रखा, इधर n की पावर यहाँ पर, यानी कि n के प्लेस पर 1 रख दिया। तो r की पावर 1 माइनस 1 और r माइनस 1। अब देखिए r माइनस 1 से r माइनस 1 कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, a बराबर a बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि हमारे हिसाब से एक पद का योग ये हुआ a, और फॉर्मूले के हिसाब से निकाला तो भी a आया। तो हम यहाँ लिखते हैं कि कथन अतः n बराबर 1 के लिए सत्य है। अब माना कथन n बराबर k के लिए सत्य है, ये हम अपनी तरफ से मान लेते हैं कि k के लिए सत्य है। तो k के लिए सत्य है तो रिलेशन में सभी जगह k रख दें n की जगह। तो n की जगह हमने k रख दिया। अब हम क्या करते हैं, भाई n बराबर 1 के लिए सत्य करके दिखाया, n बराबर k के लिए ये सत्य मान लिया है। तो हम अगला स्टेप करेंगे कि n बराबर k प्लस 1 के लिए अगर ये सत्य हो जाता है तो इसका मतलब n के प्रत्येक मान के लिए सत्य होगा। तो हम क्या करते हैं, इस श्रेणियों वाले सवाल में ये n पदों का योग है, तो इससे एक अगला पद जोड़ दें तो n प्लस 1 बन जाएंगे। तो इससे अगला पद क्या आएगा, भाई r की पावर में 1 1 की वृद्धि हो रही है, तो ए आर की पावर k माइनस 1 की बजाय क्या आ जाएगा, ए आर की पावर k। तो दोनों ओर मैंने ए आर की पावर k जोड़ दिया। तो अब ये हमारा कथन हो चुका है n प्लस k प्लस 1 के लिए। तो अब मैंने यहाँ पर लास्ट में जोड़ दिया, दोनों तरफ जोड़ दिया है। अब इस साइड को ही लेकर चलेंगे, और ये तो अब वो k प्लस 1 पदों का योगफल हो चुका है। अब हम इसे सॉल्व करते जाएंगे, और यहाँ पर जैसे कि ये k के लिए सत्य है तो k है r की पावर, वैसे ही इसे सॉल्व करके हम ऐसा दिखाएंगे कि यहाँ पर r की पावर k प्लस 1 आ जाए। तो हमारा कथन n प्लस k प्लस 1 के लिए सत्य माना जाएगा। तो चलिए यहाँ पर करते हैं, इसे अब हम सॉल्व करेंगे। इनका एलसीएम ले लिया, इसे ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ए आर की पावर k माइनस a प्लस
ये एलसीएम जो है लिया है तो r-1 की इससे मल्टीप्लाई होगी, तो मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया है। अब देखिए ए आर की पावर के प्लस माइनस से कैंसिल हो गया, ये माइनस ए था ये इधर लिख लिया मैंने, आर की पावर के और आर की पावर 1, तो आर की पावर क्या हो गया के प्लस 1, तो ए कॉमन ले लिया मैंने, तो ब्रैकेट में क्या बचा आर की पावर के प्लस 1 माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। तो देखिए के प्लस 1 पदों का योगफल में हमारा क्या आ जाएगा, यानी कि आ चुका है आर की पावर में के प्लस 1 आ गया है। तो इसका मतलब ये कथन n बराबर के प्लस 1 के लिए भी सत्य है। भाई हमने तो k के लिए सत्य माना था और n बराबर 1 के लिए सत्य दिखाया था, k के लिए सत्य माना, तो k के लिए सत्य मान करके हमने क्या सिद्ध कर दिया कि k प्लस 1 के लिए भी सत्य है। इसका अर्थ ये हुआ कि अतः दिया गया कथन n के प्रत्येक मान के लिए सत्य है। तो ये हमारा क्या होता है गणितीय आगमन सिद्धांत होता है, इसकी सहायता से हम इसे क्वेश्चन को करेंगे। ठीक यही स्टेप आप लेंगे। कैसे, ये है पहला क्वेश्चन हमने अभी पढ़ा। अब सॉल्यूशन देखते हैं। ए बराबर हो गया, ये ए स्क्वायर में पहले कैलकुलेट कर लेता हूं क्योंकि हमें कहीं जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर ए स्क्वायर पहले ही आप कैलकुलेट कर लें, नहीं तो जब जरूरत पड़े तब आप कैलकुलेट कर लें। तो मैंने ए की गुणा ए से कर दी, आप गुणा करना जानते हैं। इस पंक्ति की इससे गुणा होगी, इस पंक्ति की इससे गुणा होगी, फिर दूसरी पंक्ति आएगी इससे और इससे गुणा होगी, तो ये 0 0 0 0 आ गया है। ये क्या है शून्य आव्यूह, तो मैंने 0 आव्यूह यानी कि ये शून्य नहीं है, ये थोड़ा सा बड़ा मतलब कह सकते हैं ओ कह सकते हैं, तो ये ओ है। अब माना कथन हमने नाम रख लिया Pn, चलिए लिख लिया। अब n बराबर 1 के लिए लिखते हैं हम पहला स्टेप, तो यहाँ पर मैंने 1 रख दिया, यहाँ पर सभी जगह 1 रख दिया, सभी जगह 1 रख दिया है। तो अब ए आई प्लस बी ए की होल पावर 1, वो तो वही हुआ, और इधर क्या हुआ देखिए ए की पावर 1 था तो ए आई हो जाएगा। अब ए की पावर 1 माइनस 1 तो 0 हो गया, तो ए की पावर 0 क्या आएगा आपका 1 आएगा। एन की जगह ये मैंने 1 रख दिया है, तो ये तो समाप्त हो गया। ए की पावर 0 का मान 1, तो क्या बचा बी ए, तो ए आई प्लस बी ए। तो देखिए दोनों साइड बराबर हो गई, हमने इधर भी रखा n1 और इधर भी, तो इससे क्या बात पता चली कि अतः कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है। अब क्या करते हैं अगला स्टेप, अभी मैंने समझाया, माना कथन n बराबर k के लिए सत्य है, तो अब हमने यहाँ पर k लिख दिया। इसे आपको लिखना है तो लिखें, नहीं तो ऐसे ही रखें। तो k लिख दिया मैंने, अब सभी जगह k लिखूंगा, a की पावर, तो a की पावर k, भाई जो भी है सभी जगह k लिखेंगे, k माइनस 1। तो मैंने यहाँ पर a की पावर k और ये सब लिख दिया, ये तो ऐसे ही पड़ा रहेगा। अब n बराबर k प्लस 1 के लिए करेंगे हम, तो k प्लस 1 रखा, इसकी होल पावर k प्लस 1। अब दोनों तरफ नहीं रखेंगे, अब इसी स्टेप को आगे बढ़ाएंगे और इससे हम ऐसा सिद्ध कर देंगे कि यहाँ पर n की जगह k प्लस 1 आ जाए। तो हम इसी को सॉल्व करेंगे। तो देखिए होल पावर क्या है k प्लस 1, तो मैंने इसे दो हिस्सों में लिख दिया, भाई होल पावर k और इनटू होल पावर 1। भाई गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो मैंने अलग अलग लिख दिया। अब इसके प्लेस पर जो हमने कथन सत्य माना है उसका मान रख देंगे, तो ये मान हम यहाँ पर रखेंगे। तो मैंने ये मान यहाँ पर उठा करके ये रख दिया है, a की पावर k आई प्लस k a की पावर k माइनस 1 इंटू बी ए। अब मैं इसकी एक एक करके मल्टीप्लाई करूंगा, तो देखो पहले पद की इससे गुणा होगी, ध्यान से देखें, a की पावर k है और यहाँ पर a की पावर 1 है, तो a की पावर k प्लस 1 हो जाएगी और i इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा। अब इसकी इससे भी करेंगे, तो a की पावर k और ये आया आपका b, i ये है और ये a है, प्लस आप दूसरा स्टेप लेंगे k इंटू ए की पावर k माइनस 1 और a की पावर 1, तो k माइनस 1 प्लस 1, तो k बचेगा, तो k बच गया, और b a i सभी बचेगा। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे भी होगी, तो k a की पावर k माइनस 1 और ये b, तो b इंटू बी स्क्वायर और a इंटू ए स्क्वायर। देखिए a स्क्वायर की यहाँ पर आवश्यकता होगी। अब ये हमने ऐसे ही नोट कर दिया।
अब जैसे आई स्क्वायर की जरूरत पड़ी है तो आप साइड में कहीं आई स्क्वायर भी चेक कर लें। मैंने आपको बता दिया कि आई स्क्वायर का जो गुणा करेंगे 2 बार तो वो क्या आएगा, आपका आई ही लौट करके आएगा। तो आप चेक करके देख सकते हैं। तो ये आई स्क्वायर के प्लेस पर मैंने आई लिख दिया। अब ये तो ऐसे ही उतारना है, लेकिन किसी आव्यूह की आई से गुणा होती है यानी कि तत्समक आव्यूह से, तो वो आव्यूह वही रहता है। तो ए आई की मल्टीप्लिकेशन क्या है ए। आप हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हैं जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किए गए हैं। तो ए की आई से मल्टीप्लाई क्या होगी, ए होगी। अब यहां पर आइए, अब ये तो यहां पर भी ए आई है तो ये ए हो जाएगा, बाकी टर्म ऐसी उतर गई। अब ये क्या था हमारा ए स्क्वायर था 0, तो यहां पर 0 रखेंगे, 0 का मतलब शून्य आव्यूह, तो यहां पर हम 0 रखेंगे। तो शून्य आव्यूह से सबकी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, शून्य आव्यूह आपका हो जाएगा। इस शून्य आव्यूह को छोड़ दीजिए, इसका हमें कोई उपयोग नहीं है। अब यहां पर ए की पावर k प्लस 1 बन चुका है। यहां पर क्या है, ये हमारा टर्म ये और ये बचा है। इन दोनों में ध्यान से देखें आप कि a की पावर k a की पावर k कॉमन है और b भी कॉमन है और a भी कॉमन है। तो यहां बचेगा 1 और यहां बचेगा k, तो k प्लस 1। तो देखिए a की पावर k प्लस 1 उत्पन्न हो गया और यहां पर भी k प्लस 1 आ जाएगा। देखिए यहां पर था जैसे n था तो n की जगह क्या हो गया k प्लस 1, यहां पर भी k प्लस 1 हो चुका है। तो यह हमारा क्या हो गया, अतः कथन सत्य है। तो ये हमारा कथन जो भी दिया है उसने हमारे लिए क्या हो गया, ये सत्य हो गया। तो इस तरीके से आप ये गणितीय आगमन सिद्धांत से करते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये है सेकंड, a बराबर 1 1 1 1, ये है 3/3 का। सिद्ध कीजिए कि a की पावर n बराबर 3 की पावर n माइनस 1 सभी जगह a की पावर है। अब ये भी हम गणितीय आगमन सिद्धांत से ही करेंगे। तो ये हमारा क्या है, pn कथन ले लिया। अगर ना लें तो कोई बात नहीं है, a की पावर n है ये। फिर हमें स्टेप याद रखने हैं कि पहले n बराबर 1 करते हैं। तो n बराबर 1 रखिए तो a की पावर 1। अब सभी जगह 1 1 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। तो 3 की पावर 0 0 0 हो गई। किसी की पावर 0 होती है, किसी नंबर की पावर 0 हो तो उसका मान क्या होता है, 1 हो जाता है। तो ये 1 1 1 हो गया, ये लौट करके आ गया, हमारा आव्यूह a आ गया। तो इसका मतलब कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है। अब माना कथन n बराबर k के लिए सत्य है, ये अपनी तरफ से मान लिया। तो p के ये लिखें ना लिखें तो a p के, अब a की पावर k इक्वल टू सभी जगह k लिख दें। अब हमें n बराबर k प्लस 1 के लिए कथन चेक करना होता है। तो a की पावर k प्लस 1, अब a की पावर k प्लस 1 को क्या लिखेंगे आप, a की पावर k इंटू a, क्यों गुणा में घातें जोड़ती हैं तो ये 1 है। तो a की पावर k इंटू a की पावर k का जो सत्य माना है वहीं से रखें। तो a की पावर k की वैल्यू रख दी और ये है हमारा a। तो अब इनकी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो देखिए मल्टीप्लाई करना आप जानते हैं, यहाँ पर देखिए भाई कैसे करते हैं मल्टीप्लाई। इस पूरी पंक्ति को लेते हैं और इस स्तंभ से गुणा कर देते हैं। तो देखिए 3 की पावर k माइनस 1 की 1 से होगी, वही आएगा। इसकी भी 1 से होगी, इसकी भी 1 से होगी, तो तीनों वही रहेंगे। तो प्लस प्लस साइन लग जाएगा। तो ये आपका ये आएगा 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1। अब इसी की यानी कि इसी पंक्ति की इससे सभी से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम टर्म आएंगी। तो सभी जगह आपकी क्या आ गई, एक जैसे ही पद आएंगे। इसी तरीके से दूसरी पंक्ति का करेंगे तो दूसरी पंक्ति भी वही है, तो दूसरी पंक्ति भी वही है। तो इसका इस सबसे कर दें, फिर इसका भी करेंगे तो सभी एक जैसे हैं। तो ये आपके सभी एक जैसे आ गए। लेकिन क्या है, ये 1 2 3 टर्म है तो एक जैसी हैं। तो 3 इंटू ये आ जाएगा आपका 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1, 3 इंटू 3 की पावर सभी जगह 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1 आ गया। अब गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो इसकी घात आप 1 समझें, भाई ये सभी क्या है, 1 हैं। तो गुणा में घातें जुड़ेंगी तो k माइनस 1 और ये प्लस 1, तो क्या हो गया हमारा k प्लस 1 और वो माइनस 1 तो पहले से ही है। तो हमने k प्लस 1 सभी जगह हो गया।
तो हम यही तो चाहते हैं गणितीय आगमन में कि k की जगह यानी n की जगह k+1 बन जाए। भाई n की जगह हमने क्या बना दिया, n था, n की जगह सभी जगह क्या बन चुका है आपका, k+1 बन चुका है। तो ये हमारा कथन क्या हो गया, अतः कथन n बराबर k+1 के लिए भी सत्य है। अतः दिया गया कथन n के प्रत्येक मान के लिए सत्य है। लास्ट में चाहे ये सेंटेंस लिख दें जो दिया है सवाल, तो ये आपका क्वेश्चन आपका प्रूफ हो गया है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला है थर्ड, ये भी गणितीय आगमन सिद्धांत का है, इसीलिए मैंने ये गणितीय आगमन सिद्धांत के तीनों सवाल आपको एक ही वीडियो में करवाए हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, यदि a बराबर 3 - 4 1 - 1 तो सिद्ध कीजिए कि a की पावर n बराबर इतना 1 + 2n - 4n n 1 - 2n, जहां n क्या है आपका धन पूर्णांक है। अब मैंने कहा था कथन का नाम दे दें pn, नहीं देना है तो ऐसे ही रखें, तो कथन का नाम हो गया pn। अब पहला स्टेप क्या आता है, n बराबर 1 के लिए, तो ये p1 और a की पावर 1, सभी जगह n की जगह 1 रख दें। तो देखिए 2 × 1 1 और 2 क्या हो जाएगा 3, और -4 × 1 -4 और 1 तो ये है ही, और 1 - 2 क्या बचेगा आपका -1। तो ये लौट कर क्या आ गया, आव्यूह a आ गया। तो इसका मतलब कथन आपका n बराबर 1 के लिए सत्य है। इसके बाद दूसरा स्टेप क्या बताया हमने, माना कथन n बराबर k के लिए सत्य है। तो n की जगह k रख दें सभी जगह, इस क्वेश्चन में n की जगह k रख दिया, तो a की पावर k की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब अगला स्टेप क्या होता है, n बराबर k+1 के लिए, तो हम यहाँ पर n की जगह k+1 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 रखेंगे, तो ये a की पावर k+1 बन जाएगा। अब क्या लिखेंगे इसका, a की पावर k+1 को इस तरीके से लिखेंगे, क्या, a की पावर k × a, क्योंकि इसकी पावर आप 1 समझें तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो ये जुड़ी हुई घातें थी तो अलग अलग कर दिया। अब a की पावर k जो हमने कथन सत्य माना है उससे लाएंगे, तो ये रख दिया, a तो अपना है ही। अब हमें क्या करना है, कब प्रूफ माना जाएगा, यानी कि n की जगह हम k+1 सबका सभी जगह बना देते हैं। तो चलिए अब इसका इनकी गुणा करते हैं। तो गुणा कैसे करते हैं आप जानते हैं, ये पंक्ति उठाएंगे, इससे गुणा करेंगे स्तंभ से, तो इसकी गुणा 3 से होगी, 3 से हो गई। अब -4k की गुणा 1 से होगी तो -4k आ जाएगी। अब इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 × ये आ जाएगा, और -4k × -1 है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। अब ऐसे ही दूसरी पंक्ति को उठाएंगे, इसके साथ रखेंगे, तो ये 3k और प्लस 1 - 2k। अब इसी पंक्ति को इसके साथ भी करेंगे तो -4k और माइनस से इसे मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसके बाद क्या आएगा, अगला स्टेप, इसे आप मल्टीप्लाई करें अब 3 से 1 की और 2k से, तो 3 + 6k और माइनस का 4k तो है ही आपके पास। अब -4 से अंदर मल्टीप्लाई करें तो -4 - k 8, -4 - 8 और प्लस का 4k है। अब 3k + 1 - 2k, 3k + 1 - 2k, -4k माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो गया। अब 1 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, अब ये माइनस से अंदर मल्टीप्लाई हो रही है चूंकि, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब क्या बचेगा आपका, भाई ये बचेगा 2k, तो 3 + 2k, और ये -4 बचा, -8k में से +4k, तो -4k बचा। अब ये 3k - 2k k बचा, और ये क्या बचा, माइनस का 2k और -1 ये है ही। अब हम इसको ऐसे एडजस्ट कर रहे हैं जैसे कि हमारे पास उस क्वेश्चन में क्या बन जाए, k यहाँ पर n के प्लेस पर k+1 बन जाए, सभी जगह k+1। तो इस तरीके से हम इसे एडजस्ट करेंगे, कैसे, बिल्कुल सही तरीके से ही करेंगे। अब देखिए 3 को क्या लिख दिया मैंने, 1 + 2, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों, 2k के साथ अगर 2 हो जाएगा तो 2 कॉमन आते ही k+1 बनेगा। अब ये तो चलिए सीधा कॉमन आ जाएगा, -4, तो k+1 अपने आप ही बन गया, और ये पहले ही बन चुका है। अब इसको क्या करेंगे, भाई इसमें अगर हमें 1 जोड़ दिया और 1 घटा दिया,
अब इससे क्या फायदा होगा, बाकी तो ये जैसा है वैसा उतार दिया, हमने अपनी तरफ से 1 जोड़ा है और 1 घटाया है। तो जो ये तो देखो 2 कॉमन ले लें आप, तो k+1 बनना, और ये पहले ही बन चुका है, ये भी बन चुका है। अब इसे हम एडजस्ट कर रहे हैं, वही 1 अपनी तरफ से जोड़ा और घटाया। अब ये 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2, तो ये हो जाएगा आपका -2, ये -2 तो है ही -2 के। अब ध्यान से देखें, इन दोनों में -2 कॉमन आएगा जब, तो क्या बचेगा 1 और प्लस k, तो k+1। अब देखिए ध्यान से, सभी जगह k+1 बन चुका है। इसका मतलब क्या हुआ कि अतः कथन n बराबर k+1 के लिए भी सत्य है, अतः दिया गया कथन n के प्रत्येक मान के लिए सत्य है। अतः क्वेश्चन उतार दें आप चाहे, नहीं तो यहीं तक हो जाएगा। तो a की पावर n बराबर, ये अपना क्वेश्चन उतार दिया, तो आपका ये क्वेश्चन पूरा हो गया। आगे के क्वेश्चन अगली वीडियो में आपको मिल जाएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।